बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई के एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। फडणवीस 5 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता और बॉलीवुड अभिनेता शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम फडणवीस ने पहली बार मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके मंत्रिमंडल में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और महायुति गठबंधन वाली सरकार में विभागों को लेकर सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस 5 साल बाद दोबारा सीएम बने हैं। आपको बता दें कि 2014 में जब पहली बार भाजपा की कह सकते हैं शिवसेना के साथ सरकार बनी थी, उस दरमियान देवेंद्र फडणवीस फुल टाइम सीएम थे। 5 साल उन्होंने महाराष्ट्र में शासन किया था और उसके बाद दोबारा 2019 के चुनाव में अजीत पवार के साथ मिलकर कुछ घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे। लेकिन अब एक बार फिर से उनकी पार्टी क्या कह सकते उनका गठबंधन पूर्ण बहुमत पर आ चुका है। उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ शिवसेना शिंदे गुट से खुद एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है, वो डिप्टी सीएम बने हैं। वहीं एनसीपी के अजीत पवार इस सरकार में फिर से डिप्टी सीएम बने हैं। आपको बता दें कि इस सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं। इससे पहले भी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम थे, लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और वहां पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पर चीजें बदल चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन इन्हीं सबके बीच अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा भी वहां पर मौजूद थी और वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये एक कह सकते हैं एक बड़ी जीत है। 5 साल पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस को धोखा दिया था, उसका परिणाम है कि आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वहीं महायुति ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि ये काफी समय बाद आया है। देवेंद्र फडणवीस अब सीएम बने हैं। भाजपा कार्यकर्ता और हर सैनिक आज बहुत खुश है। चलिए आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस इस नई सरकार पर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है। उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, उन तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।